हेलो यादव समाज, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप तो ठीक होइएगा, लेकिन कहीं न कहीं मेरा समाज तो कमज़ोर ही पड़ रहा है। आप ठीक हैं तो सब ठीक है। मेरे इस भारत में मेरा यादव का यही कहना है। क्योंकि मेरे यादव समाज के साथ कोई घटना होती है तो क्या कहता है पता है? तुरंत फ़ोन निकालेगा, अपलोड, बस यही से बदला पूरा होता है और चीज़ से नहीं। क्या यादव होना गलत है? क्या यादव इस भारत में हिंदू नहीं है? यही सवाल है। ऐसा बर्ताव संत सिंह यादव के द्वारा क्यों किया गया? वो भी एक कथावाचक जो पहले टीचर रह चुके थे, प्राइवेट टीचर। उसके बाद वह भागवत गीता की कथावाचक कहकर लोगों को जागरूक करना चाह रहा था, क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया के थ्रू एक ऐप आया है जो आप छोटा जाति हो या बड़ा जाति हो, वो ऐप डाउनलोड करके आप भगवत गीता को एकदम आसान तरीका से समझ सकते हैं, जिसका नाम है कुकू ऐप, कुकू एफएम, वही कुकू ऐप। उससे हमारे समाज को भागवत गीता पढ़ाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। और यह संत सिंह यादव जो गया था भागवत गीता कहने के लिए, उसको बाल मुड़वा दिया गया। इतना तो सही, वो अपना पैर पे ब्राह्मणों ने थूक चटवाया गया और पैर चाटने के लिए बोला गया। हाँ, मैं उसी चीज़ का बात कर रहा हूँ जो आप, ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे समाज के साथ जैसा ये घटना हम सुने हैं और देखे। और यहाँ तक सही, शर्मिंदगी वाली बात यह है कि क्या यादव गंगाजल से बड़ा जल उसका पत्नी का मूत्र था कि उसकी पत्नी को मूत्र से अशुद्धिकरण कराया गया? वाह रे यादव समाज, गर्व है आज तेरे पे। मेरे को सीना चौड़ा करके कहना पड़ता है कि आज इंडिया में दूसरा स्थान पे जनसंख्या के मामला पर आता है तो आज यादव आता है, लेकिन यादव समाज पे कोई आँच आता है ना, तो सबसे आगे उसमें हाथ रहता है तो कोई यादव का ही रहता है। यादव ही यादव को पीछा कर रहा है, कोई दूसरा जाति वो छोड़ दो। ये तो फर्स्ट ऐसी घटना हुआ है जो हमारे समाज के साथ, जो ऐसी सोचने पर क्या, हम सबको शर्मिंदगी करने पर महसूस कर दिया है। यह सच बात है। क्या यादव एक हिंदू नहीं था जो गंगाजल से बड़ा पवित्र उस लेडीज का मूत्र था, जो हमारे समाज को ऊपर वो बोला कि जाओ अपना मूत्र लेकर आओ, वो मूत्र लेकर आया, उसको देह पर छिड़का। क्या वह इतना गंदा था उसे बाल मुड़वा दिया गया? भागवत गीता कहना गलत है। यह गलत है या सही, यादव समाज को काम है फैसला करना। एक छोटा जाति, जैसे हम सबको छोटा जाति कर दिया गया है, अच्छी बात है, हम लोग छोटी जाति है, आप लोग बड़े जाति रहिए, आप लोग बड़े लोग बनिए। हम दुआ करते हैं कि इंडिया में बड़े आदमी को दुआ करते हैं कि आप बड़े बनिए, हम छोटा ही सही है, अपना जगह पे कोई भी इंसान सही होता है। संत सिंह यादव का क्या गलती था? क्या यादव कथा नहीं कह सकता? लेकिन क्यों नहीं कहेगा, यह यादव समाज से हमको पूछना है। यादव समाज पंडित को एक भगवान को दर्जा दिया था। मैं जब 13 साल का उम्र था तो मैं पंडित को पंडित नहीं मानता था। हाँ, यह मेरा वास्तविकता था, मैं पंडित को पंडित नहीं मानता था। वह भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। वह कथा क्या कहता है, वह भगवान सुनता है या नहीं हमको पता नहीं चलता है। वह उससे अगर कोई शब्द अच्छा से पूछ लिया जाता था तो वो शुद्ध से बताने का प्रयास नहीं करता था। यह सच बात है। हमने देखा है, मेरा गुरु था, जो गांव का गुरु था, वह बहुत ही उम्र हो चुका था, कम से कम उसकी उम्र 80 वर्ष हो गई थी। 80 वर्ष होने के बाद वह पूछा, मैं भी वहीं था बैठा, पूछा, एक पंडित से कुछ सवाल पूछा, मेरे को याद नहीं है, कुछ सवाल पूछा, वह जवाब नहीं दे पाया। लेकिन वह क्या बोला पता है? कि मैं पेट के लिए अपना कथावाचक कर रहा हूँ, मैं कोई भगवान या साक्षात भगवान नहीं हूँ, मैं अपने पेट चलाने के लिए मैं कथा कर रहा हूँ और गाँव-गाँव घुमा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बाल बच्चा भी कहीं न कहीं भूखा रह रहा है। तो यादव समाज को ये सोचना चाहिए कि यादव समाज का भी बच्चा कहीं न कहीं जाकर परदेश में बैठकर और 2-2 साल, 3-3 साल बिता रहा है, वही पैसा कमाई और वह लेकर जा रहा है और हमारे ही समाज को बेइज़्ज़ती कर रहा है और हमारे ही समाज को शुद्धिकरण अशुद्धिकरण कराया जाता है उसका मूत्र द्वारा। तो यह शर्मिंदगी वाली बात है यार। क्योंकि इटावा में जो ये घटना हुआ, वहाँ जाकर पूछना चाहिए क्या यादव होना गलत है या यादव इस भारत में हिंदू नहीं है। वही सरकार की मैं बात कर रहा हूँ जो इंडिया में बेरोजगारी और भूखमरी और महंगाई चरम छू रही है और बात करता है चाइना का और अमेरिका का।
हम वही इंडिया की बात कर रहे हैं जो खुद का नाली साफ नहीं रहता है और अमेरिका और चाइना को बोलता है स्वच्छ नहीं है। और यह इंडिया बहुत स्वच्छ है। हाँ, जहाँ कि आप मर रहे हैं, आधा रास्ता में आपका डेथ हो गई, उसके लिए अच्छी सड़क नहीं है, और यह इंडिया बोल रही है कि मेरा इंडिया बहुत ही अच्छा है। वह छोड़ो, जिसको गॉड ऊपर ले जाने की सोचती है ना, तो वह कहीं से न कहीं से ले ही लेता है, चाहे वह बात चाइना को हो, चाहे वो अमेरिका का हो या इंडिया का हो। लेकिन तब पर भी चाइना और अमेरिका का कंपेयर करना तो दूर की बात है, यह इंडिया कंपेयर किससे कर रहा है आपको पता है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से ही कंपेयर इस युग में नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान से कंपेयर कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास पानी नहीं, मेरे पास पानी है। पानी का घमंड मत कीजिए, क्योंकि जिसके पास सोना का लंका था वो अभी घमंड किया था, जो माता पार्वती से ही लिया गया था दान के द्वारा, और मांग लिया जाता था उस युग में, सतयुग युग में तो दिया नहीं जाता था, जो मांगा वही देना पड़ता था। लेकिन अपने सुख के लिए माँ पार्वती जी बनवाए थे बाबा शंकर को कहकर, और वही रावण उस सोना की लंका पे घमंड किया और उसका वध हो गया, और सोना का लंका जलकर राख हो गया। तो बात कितना का सवाल यह उठता है, साइंस कहता है सोना का लंका, सोना जलता नहीं है, और इंसान कहता है और रामायण कहा है कि सोना का लंका जलकर राख हो गया था। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि वास्तविकता में सोना का लंका नहीं जा रहा था, रावण का घमंड जा रहा था। हाँ, रावण, लेकिन राम जी क्या किए थे जो ऐसा हमारे देश में हिंदू 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 चिल्लाना स्टार्ट हो गया है? ये तो पुरानी आदत है। हम बताना चाह रहे हैं, माँ सीता की अपहरण जब किए, तो माँ सीता का अपहरण जब रावण किया, तो वास्तविकता में राम ने उसका घमंड तोड़ा था। क्यों? वह अपना पत्नी के लिए तोड़ा था। लेकिन श्री कृष्ण ने भी ऐसी महाभारत लिखी जिसको देखने और बनाने की प्राकृतिक, जो कहते हैं ना, कालों का काल महाकाल, महाकाल भी देख के उसको प्रसन्न थे कि क्या यह बंदा ने क्या किया। और उस कृष्ण ने कोई अपना प्रेमिका की राधिका के लिए नहीं लड़ा था और किसी को घमंड नहीं तोड़ा था, वह अपने जीवन की बदलाव के लिए वह किसी को घमंड तोड़ा था और महाभारत लिखा था। हाँ,